प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ था और जिसमें माना जा रहा है कि 10 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी है। और जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो बस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई थी और जिसके चलते यह हादसा हो गया। बोलेरो सवार सभी 10 श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रहने वाले थे और संगम स्नान के लिए मेला क्षेत्र में जाए थे। इस दौरान वो हादसे का शिकार उनकी गाड़ी हो गई थी और जो जानकारी सामने आ रही है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुका। आशीष, जिस प्रकार से भीषण सड़क हादसा देखने को मिल रहा है, जो श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो हादसे का शिकार हो गई, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए आरती, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से आज एक दुखद बड़ी एक समाचार सामने आता है और देर रात में जिस तरीके से मेजा के प्रयागराज में मेजा के मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार को जिस तरीके से देर रात भीषण हादसा होता है, जिसमें बस और जिस तरीके से बोलेरो में एक साथ आमने सामने की टक्कर होती है, जिससे बोलेरो के परकच्चे उड़ जाते हैं। और लगभग जो जानकारी के अनुसार अगर बात किया जाए तो लगभग 10 श्रद्धालुओं की उसमें मौके पर ही मौत हो जाती है, दम तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ा हादसा होता है, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो यह आमने सामने की टक्कर होती है। और अगर बात किया जाए जिस तरीके से दोनों तरफ से अगर यहाँ से श्रद्धालु स्नान करके जा रहे थे और उधर से इसमें श्रद्धालु पहुंच रहे थे यहाँ स्नान करने के लिए, बात किया जाए तो बिल्कुल आशीष, जिस प्रकार से कितने श्रद्धालु टोटल थे और कितने लोग घायल हुए और अस्पताल में क्या इलाज कहाँ चल रहा है उनका, जानकारी मिल पा रही है? जो बोलेरो में श्रद्धालु थे, 10 श्रद्धालु थे, उनकी मौत हो चुकी है। और जो बस की बात किया जाए तो उसमें दर्जनों जो श्रद्धालु थे वो घायल हुए हैं और आनंद फानंद उनको जो कि आसपास के अस्पताल में ही उनको भर्ती कराया गया, क्योंकि जिस तरीके से वो घायल हुए थे उनको तुरंत इलाज की वो थी, तो उनको आनंद फानंद के जो आसपास के अस्पताल थे उनमें भर्ती कराया गया। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हादसा हुआ एक दुखद है घटना है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु एक स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे और कहीं ना कहीं जो बात सामने ये भी आ रही थी, रफ्तार काफी थी, जिससे जो क्योंकि बोलेरो की जिस तरीके से हालत हुई है वो पूरी बिल्कुल आशीष, नजर बनाए रखिए। आप तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से व्यापार ऐसा लाए जिससे हमारे लोगों को खुशहाली मिले, हम अपना बाजार अमेरिका को ना दें। पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेकर गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते हैं। इसके आगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा यही निवेदन और अपील होगी सरकार से कि हमारा कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ियों से वापस ना आए। वहीं बजट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बजट आने के बाद जो मायूसी छाई है, जो आंकड़े सामने नजर आए थे, ना इससे विकसित भारत बनने जा रहा है और ना इससे कोई अर्थव्यवस्था बढ़ने जा रही है। तीर्थराज प्रयागराज की धरती में लगातार भव्यता, दिव्यता और धार्मिक सांस्कृतिक समागम जारी है और इन सब के बीच अब इतिहास रच चुका है। यहां अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल पेश की है। 50 करोड़ से अधिक की ये संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। दुनिया में केवल भारत और चीन की जनसंख्या की यहां आने वाले लोगों की संख्या बल से अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की सुव्यवस्थित प्रयासों से भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया में राज किया है और उसे मंत्र मुग्ध करने का भी काम किया है। बहराइच जिले में गुरुवार को कतरनिया घाट रेंज अंतर्गत वन क्षेत्रों का रूटीन गश्त के दौरान स्थानीय स्टाफ को झाड़ियों में एक वयस्क नर हाथी मृत पड़ा मिला, जिसकी सूचना चेते वन अधिकारी को दी गई और सूचना देने के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव और उसके आसपास क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा उच्च अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा परिचालित मानक प्रचालन प्रक्रिया में निहित प्राविधानों में
नर हाथी का अन्यत्र परीक्षण और 3 डॉक्टरों के गठित पैनल द्वारा घटनास्थल पर जायजा लिया गया। और आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल विभाग की ओर से की जा रही है। जांच के बाद नर हाथी के शव को उसके समस्त अंगों सहित अधिकारियों और साक्षियों की उपस्थिति में घटनास्थल पर ही गड्ढा खोदकर नमक और चूना डालकर शव को दफन कर दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर जिले में जंगली जानवरों और गांव वंश के मांस का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, मुखबिर की सूचना पर कस्बे के उत्तर में बसे गांव लज्जापुरवा गांव निवासी खतीफ और मंजूर कई वर्षों से जंगल से जंगली जानवरों का शिकार करके गुपचुप तरीके से व्यापार की जानकारी मिली थी। धौरहरा थाना प्रभारी सुरेश मिश्रा और वन विभाग रेंजर नृपेंद्र चतुर्वेदी के निर्देश पर डिप्टी रेंजर बीपी सिंह दलबल के साथ संयुक्त छापा मारकर कार्रवाई करते हुए घर से करीब 40 किलो मांस और 4 जिंदा अदत्त कारतूस, एक बंदूक और इसके साथ साथ कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। मौके से 4 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है। 5 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।